अपने किसानों का दर्द आपके को बताना चाहता हूँ। देखो ये इस बार हमारा ये को पिछले महीने 5 और 6 तारीख को एक काफ़ी तूफान आया था और तूफान आने से ये देखो सारी की सारी धान ये गिरी पड़ी है। इसके नीचे गिरने से एक तो इसकी यील्डिंग में बहुत फर्क पड़ा है, दूसरा हमने डिपार्टमेंट को कहा था हम अवारियाँ अपने जो चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर के वो उन्होंने आकर देखा, उन्होंने कहा ठीक है। हमने इंश्योरेंस वालों को भी अप्लाई किया, इंश्योरेंस वाले देखकर भी गए लेकिन उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। हमने डिपार्टमेंट को भी कहा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी, लेकिन हमारा जो तसल्ली बख्श उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया। अभी मुश्किल ये है कि ये इस बार एक तो के पहले आते थे बिहार के यूपी के लोग कटाई वाले, वो भी नहीं मिले। अभी कंबाइन से कर रहे हैं। कंबाइन का अक्सर रेट जो रहता है ये रहता है तकरीबन 2,500। ये कंबाइन वाला कह रहा है ये गिरी हुई है, आप इसमें डबल टाइम लगता है, 4,000 से कम मैं नहीं लूँगा। अब आप देखो ये जो कंबाइन के बाद ये जो ऊपर से ये कटाई हो रही है, वो जो कटर वाला है, कटर वाले कहते हैं जी 1,000 से हम कम नहीं लेंगे। पहले कंबाइन को पैसा देना है, फिर कटर को देना है, फिर इसकी दोबारा बुआई करनी है, उसके बाद वो 2,500 2400 वो लेते हैं ये आपकी सीडिंग के। और मैं ये इन लोगों को बीजेपी ने जो अपने आगे बढ़ाए हुए हैं प्रधान किसानों को, उनको किसानी का ABC पता नहीं। हद हो गई कि अभी तक जो हमें DAP जो फर्टिलाइजर वो नहीं मिल रहे, और जिन लोगों ने दूसरी जो चाना वगैरह लगाई थी 1 महीना पहले उनकी कटाई होगी, वो वेट कर रहे हैं कि कब खाद मिलेगी और हम ये करेंगे, इसकी रुपाई करेंगे, ये उन्होंने जो बिजाई करनी है। तो ये देखो कि जो एग्रीकल्चर जो रिसर्च हैं जो वो बड़ी रिसर्च के बाद वो निकालते हैं भाई ये एडवांस वैरायटी है, ये लेट वैरायटी है। तो एडवांस वैरायटी जो उन्होंने ये कहा, लोगों ने किसान ने सोचा कि एडवांस वैरायटी से हम ये चाना लगाते हैं तो वो भी दें। कहने का बावजूद खाद के बिना वो भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो वो वेट कर रहे हैं खाद का। तो ये ना ही कोई डिपार्टमेंट को डर रहा है, ना ही मोदी जी को डर रहा है, और ये हम चला रहे हैं अभी, हमारा खर्चा पूरा नहीं होगा। हमारे किसान भाई कहाँ जाएंगे? ये बच्चों के इतने खर्चे हैं, आजकल एजुकेशन इतनी महंगी है। और मैं तो ये समझता हूँ ये हमारे देश की जो सेंट्रल सरकार है ये चाहती नहीं कि किसानों के पास पैसा है, इनके बच्चे ना पढ़ पाएँ और नालायक रहें, उनको कोई पता नहीं चले। अगर उनके पास पढ़ाई लिखाई आ गई तो वो पूछेंगे, उनको अच्छाई बुराई का पता चलेगा, फ़ायदे नुकसान का पता चलेगा। तो सरकार एक किस्म का, मेरा कहने का भाव ये है कि सरकार बिल्कुल सोई हुई है, बिल्कुल सोई है किसानों के लिए। और मैं फिर इस सरकार को, अपने स्टेट गवर्नमेंट को इस माध्यम से, आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि काइंडली किसानों पर तरस खाओ, हमारी हालत देखो। मेरी थोड़ी पेंशन है तो घर का गुजारा चलता है, तो ये मेरा हाथ मेरे फटे हुए ये काम ये खेतों में कर तो इन फटे हाथों में मैं यहाँ काम कर रहा था। कुछ दिन पहले मेरी मोटर खराब थी, मेरे पाँव के नीचे कम से कम 6 फुट सांप उसी समय पता चला, दोनों टांगों से निकल कर चला गया। इतने रिस्क के साथ मतलब कि हम कर, बच्चों को इसके लिए नहीं कहते भी चाहे पानी यहाँ दे जाओ, क्योंकि सांप कीड़ा बहुत ज़्यादा है, तो वो भी डरते हैं हम। लेकिन फिर भी बच्चे मजबूरी के कारण काम नहीं चलता तो उनको भी साथ उनकी पढ़ाई भी इफेक्ट होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी किस्म की किसानों के लिए जो दर्द नहीं है, कम से कम तरस खाओ किसानों पे। हमारे लोग देखो, ये सरकारी इनको चाहिए थे, जितना प्राइवेट है ये प्राइवेट है, वो एक तो भर ही नहीं है, और ये भराई देखो भरने के लिए भी वो कहते हैं कम से कम 1 हफ्ता इसको सुखाओ। अभी सुखाने के लिए कम से कम 2 मजदूर चाहिए, 500 से कम मानता नहीं कोई, 1,000 उनको चाहिए, 8 दिन देंगे 8,000 उनको चाहिए, बल्कि खर्चा ही करता। और जो ये बेचनी है, ये यील्ड कम होने के कारण इसकी जो रेट भी इसका ये कंबाइन का कम 200-300 घट है। हाँ, 3 क्वांटल के पीछे 300 रुपये कम है। तो किसान कहाँ जाएंगे? कम से कम
कुछ तो दर्द करो, कोई तो तरस करो हमारे पे। मैं ये सरकार का, खासकर ये सरकार का तो मैं आभारी हूँ, क्योंकि जो अभी हमारे नए मंत्री आए हैं ये कम से कम किसानों में भी, ये खासकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है ये किसानों के भी, क्योंकि वो सभी थे, तो मैं ये समझता हूँ उनसे भी और अपने एलजी से भी, इस प्रशासन से ये मैं कहना चाहता हूँ कि कोई तरस खाओ हमारे पे, कोई ना कोई तरस खाओ, नहीं तो किसान बिल्कुल खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।